गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास से आप देखेंगे कि जो इंग्लिश साहित्य है उसका चैप्टर नंबर 10 हम देख रहे थे। नाम है रामचंद्र चंद्रिका। हमने कल क्या पढ़ा था? रामचंद्रिका पढ़ा था, लेकिन रामचंद्र चंद्रिका इस अध्याय का नाम है। आपने भी नहीं बोला कि सर ये गलत है, कोई बात नहीं है। तो शब्दार्थ, सब प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष से इस क्लास में हम देखें। शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी कि स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी क्लास आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास पे ना रहे सामने। तो देखो साथियों, सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे। दंडक पहली कविता कौन सी है? दंडक है। तो देखो, पानी जगरानी की उदारता बखानी जाय, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज, तप वृद्ध कई कई रारे, सब कई न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानन कैसी है, कैसीदास क्यों हो ना बखाने कहूँ के कोई। पति बने चार मुख, पुत्र बने पंचमुख, नाती बने सरमुख, तदपि नहीं। तो देखो साहब, इसमें सबसे पहले प्रसंग देख लेते। प्रस्तुत काव्यांश भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि केशवदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचयिता रामचंद्रिका के प्रथम प्रकाश मंगलचारण से अवतरण है। आगे देखेंगे हम। इसे दंड शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। इस काव्यांश में कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। इसका लेखक किसने जिसका वर्णन किसने किया है? लेखक ने किया। लेखक का क्या नाम है साथी? केशवदास जी इनका नाम है। तो शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो देखो साथी, कवि कहता है कि जगरानी यानी कि संसार की जो स्वामिनी है, उसकी मालकिन, ये संसार की का वर्णन करता संभव नहीं। कवि कहता है कि जो सरस्वती है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। कवि सरस्वती की उदारता का बखान कौन कर सकता है? जो देवी सरस्वती की उदारता है उसका बखान कौन कर सकता है? उसकी वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात वाग्य देवी की उदारता वर्णनातीत। संसार में देव तागण प्रसिद्ध सिद्ध पुष्ट श्रेष्ठ ऋषि मुनि तथा उत्तम तपस्वी भी माँ सरस्वती की महिमा का कथन करते करते थक गए, फिर भी वे उनका उसका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते। जो इसी संसार के देवता हैं, प्रसिद्ध ऋषि मुनि है, पुरुष है, ये तपस्वी है, वो भी माँ सरस्वती की जो विशेषता है, जो महिमा है, बड़ा बड़ा रूप है, विशाल रूप है, इसकी विशेषता का वर्णन करते करते थक गए ही। अर्थात वे उसका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते। यह वह संसार वर्तमान भूत तथा भविष्य का तो वर्णन कर सकता है, परंतु माँ सरस्वती के गुणों का बखान नहीं कर सकता। यह संसार है जो मूर्ख है, जो पिछले बीते हुए समय, भूतकाल के समय का, भविष्य का, वर्तमान का तो वर्णन कर सकता है, उसके बारे में व्यंग्य कर सकता है, लेकिन जो माँ सरस्वती है उसको गुणों की कोई व्याख्या नहीं कर सकता, कोई विशेषता नहीं बता सकता। चार मुख वाले ब्रह्मा उनके पति बने हैं। सरस्वती के पति का क्या नाम है? ब्रह्मा जी है। पंचमुखे वाले शिव जी उनके पुत्र बने। शिव जी के कितने मुख है? 5 मुख है, 5 रूप हैं कि उनके पुत्र। माँ सरस्वती के पुत्र का नाम क्या नाम है? तो क्या वो शिव जी, शिव जी है और उनके पति का नाम है ब्रह्मा जी। और 6 मुख वाले कार्तिकेय उनके नाती बने हैं। और फिर भी माँ सरस्वती का वाणी से बखान संभव नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति संसार में, पुरुष, ऋषि मुनि, ये उनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता अपनी वाणी से। माँ सरस्वती नित्य नूतन दिखाई देती हुए अजर अमर है। उनकी महिमा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। क्लियर? इस प्रकार इस कविता में बताना चाहता हूँ। कार्तिकेय शिव के पुत्र है, उनका लालन पालन कत्तिकाओं ने किया है। वे बड़े वीर थे, इसलिए वे देवताओं के सेनापति बन गए। उन्होंने तारक राक्षस का वध किया। तारक राक्षस का वध किसने किया? कार्तिकेय ने किया। तो आपके आपकी बोर्ड एग्जाम में अवश्य यानी कि भविष्य प्रश्न में आ सकता है। तीसरा, माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन प्रभावोत्पादकता ढंग से किया गया है। अगला है चौथा कि कौ शब्द का प्रयोग कवि के आत्मविश्वास का द्योतक है। पांचवा है कि तत्पति नई नई भाव का इस पंक्ति के समान है। और छठा है कि शणे शणे जन्वता, क्या है? शणे शणे जन्वता मुपेति तदेव रूप में रमणीयता। तो इसमें अलंकार, अनुप्रकाश अलंकार, केसीदास देह भावी भूत पुनरक्त प्रकाश रहता है इसमें। तो ऋत्वयन की विप्सा, भाषा ब्रज भाषाएं, रस शांत गुण प्रसाद। दूसरे की सब जाति पटी दुख की, दुखती कपटी न रहे जहाँ एक घटे, निगटी रुचि नीचू गति हु गति, जगत जीव चतेर की छुट्टी चटी,
अगहोग की बेरी घटी बिकटी मिट्टी प्रकटी गो ज्ञान घटी चाऊ और गिनी नाचते पटे दोनों कुटी चटी पंचवटी। अब देखो इस पद में क्या कहा गया है, जो देखेंगे। इस पद में कहा गया है कि लक्ष्मण पंचवटी की प्रशंसा करते हैं। जो लक्ष्मण है वो पंचवटी है, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि ये पंचवटी नामक वन शिव के दक्षिण के समान फलदायक है। ये 5 जंगल है, 5 जंगल इसकी प्रशंसा करते हैं कि ये दर्शन के समान है। यहाँ आते ही दुख की चादर फट जाती है, अर्थात समस्त दुख दूर हो जाता है। चादर फटना कि चादर फट जाने का मतलब है कि दुख दूर हो जाता है। जहाँ कपटी व्यक्ति एक कड़ी भी नहीं टिक सकता, अर्थात इसकी सेवा के कारण मन में सात्विक भाव का उदय हो जाता है। कहने का मतलब जो कपटी व्यक्ति है, जिसको मन में लालच है, घमंड है, वो यहाँ पर एक मिनट नहीं रुक सकता। अर्थात उनका जो भी घमंड है, जो भी चोर कुछ भी बुरे करने वाला व्यक्ति है, वो यहाँ पर दूर हो जाता है। यहाँ के सौंदर्य से आनंदित होकर प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति को जीवन आकर्षित प्रतीत होने लगा, और तो वह मरना भी नहीं चाहता, और वह मरना भी नहीं चाहता। यहाँ आकर योगियों की समाधि भी टूट जाती है। योगी होते हैं और वे समाधि लिए हुए होते हैं, ये भी टूट जाती है, क्योंकि यहाँ के सौंदर्य और दर्पण से योग साधना से भी आनंद प्राप्त होता है। पंचवटी से आने से महापापों की बेड़ियां कट जाती है और गुरु ज्ञान रूपी गठरी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात यहाँ आने से समस्त पापों के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यहाँ मुक्ति के चारों ओर नर्तकी के बातें नाचती हुई दिखाई देती है। इन्हीं गुणों के कारण पंचवटी वन शिव की जटाओं के समान बना हुआ है। इसमें विशेष में पहला है कि कवि ने पंचवटी के शिव को दक्षिण के समान मानते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला स्थान माना। दूसरा है सहज स्वाभाविक तथा कोमलाकांत पद्मावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। तीसरे में अनुप्रकाश यमक उपमा तथा रूपक अलंकार 4 अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रकृति का अलंकारिक रूप में वर्णन किया गया है। ट वर्ग की अधिकता होते हुए लयात्मकता का गुण विद्यमान है और सांद्रस का वर्णन है। छठा है अभिधात्मकता ने कवि के कथन को सरसता प्रदान की है। सातवां है स्वेर मित्री लयात्मक सृष्टि की गए तत्व शब्दावली की अधिकता अंगद है। क्लियर हुआ। अब आगे देखेंगे तीसरा में है कि सिंधु तरियो उनको बंदरा तुम्हें पे धनु वेग दही न तरी बांधो ई बांधत सोने बन्यो अन बारिदी बांधी के बात परी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ ने जानी परी तेलनी तुलनी पूछी जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तो देखो जरी जरी पटक देना। इसमें व्याख्या बताया गया कि मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम का वन अर्थात हनुमान श्री राम का वन अर्थात हनुमान समुद्र को पार करके लंका आ गया। मंदोदरी रावण की उसकी पत्नी है, जो मंदोदरी उसको समझाती कहते हैं कि जो श्री राम का वन हनुमान है वो समुद्र को पार करके लंका में पहुंच गया है और तुमसे लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा पार नहीं की गई। कि तुमसे जो रथा की गई थी उसको पार न की गई, कहने का मतलब ये साधु बना था ना वो। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा हेतु एक रेखा खींची तथा उनसे पार नहीं कर पाया, एक साधु के वेश में कर पाया। साधु ने किया था मान्यता में, साधु उसको पार किया था, रावण ने नहीं की थी। तुमने हनुमान को बांधने का भरपूर प्रयास किया पर सफल न हो सके। हनुमान जी को तुमने बंधक बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल प्राप्त न हो। और दूसरी ओर श्री राम के बांदरों ने समुद्र पर पुल बांध कर लंका में आने का रास्ता भी बना लिया। हे मेरे प्राण प्रिय पति, क्या अभी भी तुमने श्री राम के प्रताप को नहीं पहचाना? प्रताप यानी कि उसकी शक्ति को आपने नहीं पहचाना। तुमने हनुमान की पूंछ पर कपड़े रुई बांधकर तेल में भिगोकर आग लगाकर जलने की पूरी कोशिश की, पर वही हनुमान आग लगी ऊंचे सोने की लंका को जला गया। अभी बताते हैं कि तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो, उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। श्री राम जो रावण की पत्नी मंदोदरी उसको समझाती हुई ये प्रसंग बोलती। विशेष में यह कि श्री राम की प्रशंसा के बहाने रावण की निंदा की गई है और राम की बुराई की गई है। यमक अलंकार का अत्यंत सटीक प्रयोग हुआ है। जरी न जरी क्या है, जरी न जरी जरी लंक जराई जरी अनुप्रकाश की छटा है। तीसरा है कि बांधोई बांधित बारिदी बांधी के बाट ओज गुण का समावेश है। ब्रज भाषा का परिचय वे रस की योजना की गई है। तो साथ ही 10वें का हमने प्रसंग से प्रसंग व्याख्या देख ली है। चलिए इसके प्रसंग भी देख लेंगे, ये हमारा 10वां हो जाएगा साथ।